ये इतना ज़्यादा खचरा होते हैं सब कि जैसे ही देखेंगे सब ना कि दूसरा कोनो जैसे ही यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे कीट उट यहाँ पे आ रहा है, तुरंत एकदम एकदम बढ़िया बढ़िया एकदम खुशबू छोड़ेंगे, एकदम बढ़िया बढ़िया खुशबू। ठीक है, और जैसे ही यहाँ पे दूसरा कोई कीट देखेगा, उड़ी ससुरा कितना बढ़िया यहाँ पे गद्दा उद्दा लगा है, चलो एकदम चलते हैं आराम से सोएंगे, ऊपर से एकदम छत्ता उत्ता तो लगले है। तो ये क्या कर लेगा, तुरंत इस तरफ बंद कर लेगा और बेचारा कीट गाना गाएगा, जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए। तो आपने कभी ना कभी कीट भक्षी पौधा या फिर पिचर प्लांट के बारे में तो सुना ही होगा, और ये इतना खचरा होते हैं सब कि दूसरे कीटों को पकड़ लेते हैं। तो आइए इसी के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं कि आखिर ये दूसरे कीटों को पकड़ते ही क्यों हैं, और यहाँ पे हम सेकंड वाला बात करेंगे कि रेगिस्तान में आखिर पौधे जो होते हैं वो कांटेदार ही क्यों होते हैं। तो आइए 5 मिनट की छोटी सी वीडियो है और उसमें आपको सारी चीजें क्लियर हो जाने वाली है। तो आइए सबसे पहले आप समझ लेते हैं कि कीट भक्षी पौधा या फिर पिचर प्लांट कीटों को क्यों पकड़ते हैं। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। तो ध्यान से केवल इसको सुनिएगा और आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। देखिए, जितने भी जीव होते हैं इस धरती पे, जितने भी जीव हैं या फिर जितने भी पौधे होते हैं, सभी को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि भाई मनुष्य भी तो एक जीव ही है, क्या मनुष्य को भी नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है? तो भाई जी बिल्कुल होती है। क्यों भाई? कि देखिए, हम भले ही यहाँ पे नाइट्रोजन को डायरेक्टली रूप से नहीं लेते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली रूप से हमारे शरीर के अंदर 4% नाइट्रोजन जो होता है वो उपस्थित होता है। भाई कैसे? तो देखिए, जितने भी हम जो प्रोटीन्स होते हैं, जितने भी हम प्रोटीन को खाते हैं, प्रोटीन के अंदर विटामिन जो होता है वो मौजूद होता है, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ साथ विटामिन भी होता है। ठीक है, और ये विटामिन जैसे कि मान लीजिए आपने सोयाबीन खाया, ठीक है, सोयाबीन खाया, फिर आपने मशरूम खा लिया, उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। और हमारे शरीर के अंदर जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो बिना नाइट्रोजन के सक्रिय नहीं हो सकते हैं। यानी हमारे जो मतलब कि शरीर के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो नाइट्रोजन से ही सक्रिय हो पाते हैं और वो कार्य करते हैं हमारे शरीर के अंदर। ठीक है, तो यानी शरीर चाहे हम लोग का है या फिर पादप का हो, यानी कोई भी पेड़ पौधे हो, सभी को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। आपने पौधों में भी देखा होगा, यानी जीवों में तो भाई नाइट्रोजन होता ही है, पौधों में भी होता है। आपने देखा होगा कि जब बुआई होती है तो उसमें क्या किया जाता है कि अलग से यहाँ पे खाद यहाँ पे ऊपर से छिड़क दिया जाता है, डाई पोटाश जो भी यहाँ पे डाल दिया जाता है। ठीक है, ताकि उसकी जो नाइट्रोजन की जो क्षमता है, यानी जो नाइट्रोजन है वहाँ पे बनी रहे, उसकी जो भूमि की नाइट्रोजन की क्षमता है। ठीक है, तो इसलिए पौधों को भी नाइट्रोजन चाहिए। लेकिन ये इसमें होता क्या है कि जो कीट भक्षी पौधा है फिर पिचर प्लांट जो होता है, आपने देखा भी होगा कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रहा होगा। देखिए यहाँ पे कितना मतलब देखने में कितना ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है, एकदम एकदम बढ़िया से उस पर गद्दा उद्दा एकदम लगा हुआ है। ठीक है, और देखिए ये इतना ज़्यादा खचरा होते हैं सब कि जैसे ही देखेंगे सब ना कि दूसरा कोनो जैसे ही यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे कीट उट यहाँ पे आ रहा है, तुरंत एकदम एकदम बढ़िया बढ़िया एकदम खुशबू छोड़ेंगे, एकदम बढ़िया बढ़िया खुशबू। ठीक है, और जैसे ही यहाँ पे दूसरा कोई कीट देखेगा, उड़ी ससुरा कितना बढ़िया यहाँ पे गद्दा उद्दा लगा है, चलो एकदम चलते हैं आराम से सोएंगे, ऊपर से एकदम छत्ता उत्ता तो लगले है, चलो एकदम आराम से चलते हैं उस पर सोते हैं। और जैसे ही बेचारा जाएगा, जैसे ही यहाँ पे कीट उड़ते उड़ते जाएगा, जैसे मान लीजिए कि हमारे पिंचर प्लांट है, ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पिंचर प्लांट है, और जैसे ही मान लीजिए यहाँ पे कोई कीट है, कोई कीट यहाँ पे देखा तुरंत उसको और देखा कि भाई एकदम बढ़िया इस पे मखमल वाला गद्दा उद्दा लगा है, जैसे आप पिक्चर में भी देख सकते हैं इस प्रकार से एकदम मखमल वाला गद्दा लगा हुआ है। और जैसे यहाँ पे देखेगा उड़ते हुए एकदम आएगा, एकदम मैं निकला कड़ी लेके जैसे ही जाएगा, जैसे ही इस पे पैर रखेगा अपना, इस पे निकले होते हैं सब, इस पे बर्ड्स होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे रेशेदार होते हैं बर्ड्स, जो कि अलग अलग स्थानों पर इसमें यहाँ पे निकले होते हैं। ठीक है, और जैसे ही यहाँ पे उस बर्ड्स पे जैसे ही अपना पैर रखेगा ना, एक पैर, तो जैसे ही यहाँ पे एक पैर रखेगा तो ये बर्ड्स जैसे ही यहाँ पे दबेगा ना, रेशेदार बर्ड्स होता है, उस जैसे ही दबेगा तब तो यहाँ पे पिंचर प्लांट को पता चल जाएगा। और जैसे पता चल जाएगा तो कहेगा कि अभी रुको, इसको और अंदर आने दो, और अंदर आने दो। और जैसे ही यहाँ पे और अंदर आएगा, जैसे यहाँ पे दूसरका वाला पे रखेगा ना, ये ऊपर रखेगा तो बंद नहीं होगा, जैसे दूसरका वाला पे रखेगा तो ये क्या कर लेगा, तुरंत इस तरफ बंद कर लेगा। और बेचारा कीट गाना गाएगा कि जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए। बेचारा कीट फंस जाएगा। अब जैसे ही फंसेगा तो अब क्या करेगा कि जैसे ही अब ये पिंचर प्लांट जो होगा तुरंत यहाँ पे बंद हो जाएगा, और बंद हो जाएगा, अब इस पे अंदर जो कीट होगा यहाँ पे फंस जाएगा, और बेचारा फंस गया। अब इसके अंदर अपना पूरा एकदम एंजाइम जो भी होगा छोड़ करके उसको उसी में मार डालेगा, पूरा क्या करेगा, मार डालेगा। और उसके अंदर का चूंकि जीव या फिर हो या फिर जितने भी कीट हो, सबके अंदर नाइट्रोजन तो होता ही है, और ये नाइट्रोजन ये इनडायरेक्टली रूप से सब लोग यहाँ पे लेते ही हैं, और इसके अंदर भी नाइट्रोजन है। और नाइट्रोजन की जो पूर्ति है वो इस कीट के माध्यम से ये जो पिंचर प्लांट है वो कर लेता है, क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन की ही कमी होती है। ठीक है, और इस नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए वो दूसरे कीटों को क्या करता है कि पकड़ लेता है और अपना यहाँ पे शिकार बना लेता है। ठीक है, और इस प्रकार से पकड़ करके और अपना नाइट्रोजन की जो पूर्ति है वो कर लेता है दूसरे जीवों से। और हमको लगता है कि भाई ये आखिरी को क्यों पकड़ता है इसको। ठीक है, तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि आखिर ये दूसरे कीटों को जो पिंचर प्लांट होते हैं वो आखिर पकड़ते हैं क्यों हैं। ये अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, जैसे आप इमेज में देख सकते हैं। ठीक है, बहुत अलग अलग तरीके के पिंचर प्लांट होते हैं और अलग अलग शेप के भी होते हैं। ठीक है,
और यहाँ पे इस प्रकार से पकड़ लेते हैं। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि आखिर कीट बख्शी पौधा पिचर प्लांट जो होते हैं वो दूसरे कीटों को क्यों पकड़ते हैं, अपने नाइट्रोजन की जो क्षमता मतलब की जो आपूर्ति है यानी उसको पूरा करने के लिए वो यहाँ पे जो कि दूसरे कीटों को यहाँ पे पकड़ते हैं। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर रेगिस्तान में जो पौधे होते हैं आपने देखा भी होगा कि कांटेदार ही क्यों उगते हैं, आपने देख सकते हैं साइड में यह कांटेदार ही क्यों होते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो देखिए जो रेगिस्तान होता है, आपने रेगिस्तान को देखा होगा वहाँ पे केवल बालू बालू होता है। ठीक है, रेगिस्तान में केवल केवल बालू होता है। वहाँ पे आपको देखेंगे कि वहाँ पे वर्षा वर्षा ज़्यादा नहीं होती है, यानी बारिश वारिश नहीं होती है। इसलिए वहाँ पे जितने भी पौधे यहाँ पे निकलते हैं ना, जितने भी पौधे निकलते हैं, चूँकि आपने पढ़ा होगा कि जो वाष्पोत्सर्जन आपने पढ़ा होगा कि पौधों की जो पत्तियाँ होती है, जो लीफ होते हैं, ठीक है, जो पौधों की जो लीफ होती हैं उससे क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है। यानी यहाँ पे इस स्टोमेटा के द्वारा यहाँ पे इसका वाष्पोत्सर्जन होता है, यानी इस पे से पत्तियाँ जो होती हैं वो पानी को ऊपर उड़ाती रहती हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे चूँकि बारिश वारिश तो होता नहीं है, और यहाँ पे जो पत्तियाँ होती है ना, पत्तियों का आकार जो होता है वो कांटे के आकार का हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे पानी वानी तो ज़्यादा बरसता है नहीं, और पानी नहीं बरसने के कारण चूँकि ये जो इसकी पत्तियाँ होती हैं, यही पत्तियाँ जो होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं, और सिकुड़ करके कांटे का रूप ले लेती हैं। यहाँ पे कांटे का रूप ले लेंगी ताकि इनका जो वाष्पोत्सर्जन होगा, यानी जो इनकी उत्सर्जन की जो क्रिया होगी यहाँ पे जो पानी भर के भाप जन के उड़ रहा है पत्तियों के माध्यम से, स्टोमेटा के माध्यम से, वह नहीं होगा। ठीक है, कांटा रहेगा तो भाई बहुत ही कम मात्रा में होगा। इस प्रकार से भाई हर एक स्थान से जो वाष्पोत्सर्जन यहाँ पे हो रहा है, इस तरीके से ज़्यादा पानी की खपत हो रही है। यहाँ पर चूँकि पानी तो है ही नहीं है, और पानी की बचत करने के लिए यहाँ पे पानी को मतलब की पूर्ति को कम करने के लिए, यानी पानी ज़्यादा उड़ ना पाए, इसलिए ये क्या करता है कि अपने यहाँ पे जो पत्तियाँ जो होती हैं वो कांटेदार बन जाती हैं, जिसके कारण यहाँ पे पानी की खर्च यहाँ पे कम होता है। ठीक है, इसलिए अब देखते हैं यहाँ पे पौधे भी भाई कितना भाई दिमागदार हैं। ठीक है, और यहाँ पे पानी की मतलब खपत को कम करने के लिए वो अपने पत्तियों को कांटेदार बना लेते हैं। इसीलिए यहाँ पे जितने भी पौधे यहाँ पे उगते हैं, जितने भी पेड़ होंगे यहाँ पे रेगिस्तान में, वो सब कांटेदार ही होंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बस आज की इस वीडियो में ध्यान देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी ऐसे बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक गुड जय हिंद, वंदे मातरम।